आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स को समझने के बाद हम लोग मॉलिक्यूल का मास निकालना सीखेंगे, जिसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। टॉपिक बहुत आसान है और आप इससे पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात की जाए तो मॉलिक्यूल एटम्स का संग्रह होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एटम जब किसी स्पेस पर ग्रुपिंग करते हैं तो उस समय मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सपोज करो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है। ये चार एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या कोई भी चार एटम या कोई भी तीन एटम या कोई भी कुछ नंबर ऑफ एटम ग्रुपिंग करेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो ग्रुप है वो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? मॉलिक्यूल को हम लोग डिफ़ाइन करने के लिए कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। व्हेन टू और मोर देन two atoms of same type or different type combine together in a particular ratio, there will be formation of molecule। तो मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, when of molecule। ठीक है, तो जब कोई दो या दो से ज़्यादा एटम, चाहे वो एक तरह के हो या फिर डिफरेंट तरह के हो, किसी स्पेस में ग्रुपिंग करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं किसी पार्टिकुलर किसी फिक्स रेशियो में, तब जा कर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आपने हाइड्रोजन सुना होगा। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन जब एक दूसरे से कंबाइन होता है तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग बनता है और बॉन्डिंग बनने के बाद वो एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बीच में इनके जो बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो एटमॉस्फेयर में ये H2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक ऐसे ही अगर एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये डबल बॉन्ड के साथ कंबाइन होते हैं और इस प्रकार O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो जब दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से कंबाइन करता है तो वहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया तो ये Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो सेम टाइप के एटम जब कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने देखा। ये सेम टाइप के हैं। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के एटम से बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ये कुछ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा और ये NH3 मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही एक कार्बन जब दो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होगा और इस प्रकार CO2 मॉलिक्यूल बन करके तैयार हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए, जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा।
तो अभी तक तो हमने मॉलिक्यूल को समझ लिया, मॉलिक्यूल को जान लिया। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होते हैं। मतलब कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें मॉलिक्यूल होंगे और वो सारे मॉलिक्यूल और भी एग्जांपल के लिए जैसे H2SO4 दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HCl मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही KMnO4। तो ये सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन के कंबाइन होने से ये मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पर 1 पोटेशियम, 1 मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल बना है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा एटम, चाहे वो एक तरह के हो या डिफरेंट तरह के हो, के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब हम मॉलिक्यूलर मास को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास समझने के लिए हमें सबसे पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा सर? तो हमने पहले आपको ये कहा था कि आप एटॉमिक नंबर 1 to 13 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद रखो, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा। जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कंपाउंड आप देखोगे वो इन्हीं रेंज में से आपको देखने को मिलेगा और उसका एटॉमिक मास आपको यूज करना होगा। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर बात की जाए, मॉलिक्यूलर मास तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मॉलिक्यूल का मास की बात हो रही है। और मॉलिक्यूल कैसे बनता है? मॉलिक्यूल एटम से बनता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सभी एटम के मास को सम कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो उस मॉलिक्यूल का मास होगा और उसी मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग डिफाइन कैसे करें? द सम ऑफ इज नोन एज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे होगा? तो उसमें जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, हम कुछ इस तरह से एटॉमिक मास को लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल की बात की जाए अगर, तो हमने ले लिया H2O को। H2O एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। अब देखो H2O में क्या क्या है? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यही है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपने याद किया होगा 1। तो ऐसा 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ऐसे 1 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने एटॉमिक मास याद है 16, तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये 18 जो नंबर आया है ये H2O का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 हम लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब देखिए HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो दोनों का एटॉमिक मास का सम जो आएगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 और 1 क्लोरीन का मास
35.5, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 36.5। तो 36.5 जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। और थोड़ा सा बड़े एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूल H2SO4 होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऐसा 2 हाइड्रोजन है। एक सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 होता है, तो एक सल्फ़र है तो मल्टीप्लाई बाई 1। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो दिस इज़ मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। इसको जब आप ऐड करोगे 2 + 32 + 64 तो आएगा 98, मतलब 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर और भी एग्जाम्पल की बात की जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं, बस आपको ये पता चल जाए कि मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मास को आप जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम के एटॉमिक वेट को, एटॉमिक मास को सम कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो आप लोग कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, ऐसे हैं K4FeCN6, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और भी किसी वीडियो लेक्चर, किसी टॉपिक की लेक्चर की आवश्यकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, ताकि हम आगे जब भी वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स।